आज मैं आप लोगों के सामने लगभग 15 वर्षों पुरानी अपनी एक कविता के साथ प्रस्तुत हूँ। यह कविता लगभग 15 वर्षों पहले लिखी गई थी और उस समय की स्थितियों में और आज की स्थिति में क्या फ़र्क है, स्थिति पहले से अच्छी हुई है या बुरी हुई है, इसका निर्णय श्रुति श्रोता ही कर सकते हैं। तो कविता शुरू होती है जिसका शीर्षक है संसद का भूत। एक रात विचार खदबदाए और पैर हरकत में आए। एक रात विचार खदबदाए और पैर हरकत में आए। इधर उधर घूमते सन्नाटे को सूंघते जहाँ तहाँ गुजर गया। इधर उधर घूमते सन्नाटे को सूंघते जहाँ तहाँ गुजर गया। संसद भवन पर ठहर गया। सोचा जरा अंदर भी देख लिया जाए, सोते लोकतंत्र का हाल लिया जाए। सोचा जरा अंदर भी देख लिया जाए, सोते लोकतंत्र का हाल लिया जाए। भव्य हाल में कुछ चांदनी आ रही थी। ऊँघती मेज़ें कुर्सियाँ परेशानी मिटा रही थी। मैं भी भूल कर भवन की व्यथा बुनने लगा कोई सुहानी कथा। इतने में भवन काँपा अंधड़ आया। मेरे आगे एक विशाल भूत उतर आया। मैं हतप्रभ कँपकपाया, क्या सोचा क्या पाया। भूत को शायद तरस आया। धीरे से मेरा कंधा थपथपाया। मैं जब सहज हुआ तो प्रश्न भी उपजा। क्या खाते पीते हो, कहाँ रहते हो, क्यों रहते हो। भूत फुर्सत में था, इत्मीनान से उत्तर दिया। यह आलीशान भवन मुझे पसंद आया, इसलिए यहाँ बसेरा बनाया। मैं कुछ नहीं करता, करते वो हैं जो यहाँ आते हैं। भूख प्यास मुझे भी सताती है, पर सामान्य खुराक मेरी पूर्ति नहीं कर पाती। भूख प्यास मुझे भी है सताती, पर सामान्य खुराक मेरी पूर्ति नहीं कर पाती। मैं एक शापग्रस्त भूत हूँ। कुछ विशेष चीज़ें ही खा पाता हूँ। आत्मा खाकर भूख मिटाता हूँ और शर्म पीकर प्यास से पार पाता हूँ। यहाँ आने वालों की आत्मा खाता हूँ और महानुभावों की शर्म पी जाता हूँ। मुझे बेहद गुस्सा आया, चेहरा तमतमाया। यानी देश के कर्णधारों को निराधार करने वाले तुम ही हो। हमारे देश का बंटाधार करने वाले तुम ही हो। भूत सकपकाया फिर समझाया। मेरे विशाल शरीर पर न जाओ, मेरी हालत पर तरस खाओ। मैं शापग्रस्त कमज़ोर भूत हूँ। सांप की शर्तों से मजबूर भूत हूँ।
मैं किसी की आत्मा स्वेच्छा से नहीं खा सकता। मैं किसी की आत्मा स्वेच्छा से नहीं खा सकता। व्यक्ति जब चाहे जितना चाहे उतना ही पा सकता। मैं किसी की आत्मा स्वेच्छा से नहीं खा सकता। व्यक्ति जब चाहे जितना चाहे उतना ही पा सकता। हाँ, इतना अवश्य ही खुशनसीब हूँ। हाँ, इतना अवश्य ही खुशनसीब हूँ। इस जगह का मुरीद हूँ। इस जगह का मुरीद हूँ कि यहाँ आने वाले अक्सर निराश नहीं करते हैं। यहाँ आने वाले अक्सर निराश नहीं करते हैं। अपनी आत्मा खुद ही निकाल कर चल देते हैं। अपनी आत्मा खुद ही निकाल कर चल देते हैं। आँखों की शर्म की भी उन्हें ज़रूरत नहीं होती। आँखों की शर्म की भी उन्हें ज़रूरत नहीं होती। सो मुझे भी प्यास मिटाने में दिक्कत नहीं होती। सो मुझे भी प्यास मिटाने में दिक्कत नहीं होती। फिर अचानक भूत के चेहरे पर मायूसी छाई। फिर अचानक भूत के चेहरे पर मायूसी छाई। बोला, तुम तो दुनिया देखते हो भाई। बोला, तुम तो दुनिया देखते हो भाई। कहो, क्या समय यूं बदल गया है वाकई। कहो, क्या समय यूं बदल गया है वाकई। अब तो बड़ा गजब होता है। जाने कैसे ये गजब होता है। अब तो बड़ा अजब होता है। जाने कैसे ये गजब होता है। बहुतेरे यहाँ ऐसे आते हैं। बहुतेरे अब ऐसे आते हैं। बहुतेरे यहाँ ऐसे आते हैं। बहुतेरे अब ऐसे आते हैं। जिनका शरीर तो दिखता है पर आत्मा का पता ही नहीं चलता है। जिनका शरीर तो दिखता है पर आत्मा का पता ही नहीं चलता है। न जाने कहाँ से चले आते हैं। आत्मा कब कहाँ निकाल आते हैं। न जाने कहाँ से चले आते हैं। आत्मा कब कहाँ निकाल आते हैं। वही स्थिति शर्म की भी होती है। वही स्थिति शर्म की भी होती है। बेशर्मी उनकी सदा की नियति होती है। बेशर्मी उनकी सदा की नियति होती है। फिर भूत मुस्काया, ज्यों राज की बात बताया। फिर भूत मुस्काया, ज्यों राज की बात बताया। जो लोग आत्माहीन हो जाते हैं जल्दी ही बड़े लोग हो जाते हैं। जो लोग आत्माहीन हो जाते हैं जल्दी ही बड़े लोग हो जाते हैं। तुम तो बड़े लगते नहीं। तुम तो बड़े लगते नहीं। संसद या आसपास दिखते नहीं। संसद या आसपास दिखते नहीं। यदि तुम भी अपनी आत्मा छोड़ जाओगे, यदि तुम भी अपनी आत्मा छोड़ जाओगे तो कुछ मेरी भी भूख मिटाओगे और जल्दी ही बड़े हो जाओगे। तो कुछ मेरी भी भूख मिटाओगे और जल्दी ही बड़े हो जाओगे। धन्यवाद। नमस्कार। संसद के भूत के बारे में अपनी राय दीजिएगा। ये कविता कैसी लगी और इसको आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। पुनः नमस्कार।